धर्म सभा में उपस्थित स्नेही बंधुओं, हमारा विषय चल रहा है कर्म सिद्धांत। हमें गौरव है अपने आचार्यों पर, अपने शास्त्रों पर कर्म सिद्धांत का जितना सूक्ष्म विवेचन हमारे आचार्य भगवंतों के द्वारा किया गया है, इतना सूक्ष्म विवेचन अन्यत्र प्राप्त नहीं होता। भगवान के दिव्य ध्वनि में तो बहुत सारी बातें खिरी, लेकिन उसमें से बहुत कुछ छोटा अंश गणधर परमेष्ठी ग्रहण कर पाए। गणधर परमेष्ठी ने जो कहा उसका बहुत कुछ अंश कम आचार्य भगवंतों तक आई, और उसका भी बहुत छोटा सा अंश लिखने में आया। और उसके बाद बहुत सारे शास्त्र थे जिसमें से कुछ शास्त्र हम सबके द्वारा पढ़े गए या वर्तमान में उपलब्ध हैं, और उन उपलब्ध ग्रंथों में भी कुछ शास्त्र हमारे द्वारा पढ़े जाते हैं। उतने शास्त्रों को पढ़ने मात्र से ये पता चलता है कि ओहो, आचार्यों की कितनी सूक्ष्म दृष्टि है कि कौन व्यक्ति किस तरह के कर्म करता है तो उसको किस तरह की स्थिति प्राप्त होती है। मैंने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से आज मैं इस स्वरूप को प्राप्त हुआ हूं, ऐसे शरीर को प्राप्त हुआ हूं, ऐसे ज्ञान को प्राप्त हुआ हूं, ऐसी श्रद्धा को प्राप्त हुआ हूं आदि। इतना सूक्ष्म विवेचन, बड़ा गौरव महसूस होता है कई बार कि ऐसे कर्म सिद्धांत की विवेचना हमारे शास्त्रों में की गई। लेकिन खेद है कि हम इस कर्म सिद्धांत को समझने में उतना तत्पर नहीं है जितना हमें होना चाहिए। हमारी जैन समाज का हर व्यक्ति अगर हमें अपने सिद्धांतों को पढ़ ले तो मैं समझता हूं कि कहीं पर भी और कुछ भी सुनने की, समझने की आवश्यकता नहीं है अगर कर्म सिद्धांत अच्छे से पढ़ ले। बड़े सौभाग्यशाली हैं जो लोग जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। और इस तरह से हमको इन सब चीजों को बड़ी गहराई से समझना है, सुनना है, और उसके बाद जितना हो सके उतना अपने जीवन में अप्लाई भी करना है। बंधुओं, जानना, सुनना और समझना जितना महत्वपूर्ण नहीं है, उससे कई ज्यादा महत्वपूर्ण है इसका जीवन में अप्लाई करना। पिछले 11 भागों में हमने अभी तक जिन 6 कर्मों की चर्चा की है, संक्षिप्त में उसका एक बार सिंहावलोकनम करते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस आत्मा में अनंत ज्ञान की शक्ति है। ऐसा ज्ञान है जैसा सर्वज्ञ भगवान के पास केवल ज्ञान है, वैसी शक्ति। लेकिन उसको आवरित करने वाला एक कर्म है, उसको ढकने वाला एक कर्म है, जिसकी वजह से हमको सिर्फ इतना ज्ञान है कि हम या तो कुछ बातें याद रख सकते हैं थोड़ी बहुत, या फिर कल परसों जो घटना घटी है उसको याद रख सकते हैं, है ना। यहां तक कि पूर्व जन्म की बात भी हमको याद नहीं है। पूर्व जन्म की बात तो बहुत दूर, है ना। 10 साल पहले क्या हुआ, 5 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ, वो चीज भी कई बार हम भूल जाते हैं। और तो और सुबह क्या खाना खाया, कई लोग तो वो भी भूल जाते हैं। ज्ञान की कमी, कारण उसके पीछे है ज्ञानावरण। शास्त्रों में इसके 5 भेद बताए थे: मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनः परे ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। इस कर्म के नाश से यह आत्मा अनंत ज्ञान गुण को प्राप्त करती है। ज्ञान से पूर्व होने वाला जो सामान्य आभास है उसे दर्शन कहते हैं। ज्ञान से पूर्व जो सामान्य आभास है उसको दर्शन कहते हैं। उस दर्शन पर जो आवरण पड़ा हुआ है उसको बोलते हैं दर्शनावरण कर्म। इसके भी शास्त्रों में
9 भेद बताए हैं। चक्षुदर्शन, चक्षुदर्शनावरण, अचक्षुदर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण। 4 तो दर्शनावरण से संबंधित है। और उसके अलावा निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और स्त्यान ग्रंथि। इस तरह से 5 ये निद्राओं से संबंधित है और 4 दर्शनावरण से आवरण से संबंधित है। तो इस तरह कुल दर्शनावरण के 9 भेद विस्तार से हमने स्वाध्याय में समझे थे। सुख दुख की प्राप्ति किसी संसाधनों से नहीं, सुख दुख की प्राप्ति किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, बल्कि एक कर्म है जिससे हमें सुख दुख की प्राप्ति होती है, और वह कर्म है वेदनीय कर्म। जी हाँ, जो सुख और दुख का वेदन कराए, अनुभव कराए, ऐसा वो भी कर्म के उदय से होता है। यदि आज सब अनुकूलता प्राप्त होने पर मुझे अच्छा लग रहा है, कर्म का उदय है। अच्छा लगना भी कर्म का उदय है, साता वेदनी। और यदि मुझे बुरा लग रहा है ना, मेरा मूड अच्छा नहीं है, या फिर मुझे तकलीफें आ रही हैं, शरीर से संबंधित तकलीफें है ना, आर्थिक रूप से अगर मुझे तकलीफ है, तो ये मेरा कर्म है, मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं, ये मेरा कर्म का उदय की वजह से होता है वो असाता वेदनीय। इस तरह से वेदनीय कर्म के 2 भेद होते हैं, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। इसके बारे में भी हमने चर्चा की। आखिर ऐसा एक कर्म है जो मुझे सही गलत की पहचान नहीं करने देता, क्या सही है और क्या गलत है ना। मुझे उस शराबी की तरह मदमस्त कर देता है। जिससे एक शराबी होता है, वो माता को माता नहीं पहचानता और पत्नी को पत्नी के रूप में नहीं पहचानता। ये मोहनीय कर्म उस मूर्ख व्यक्ति की तरह है जिसको ये विवेक नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये मोहनीय कर्म उस बालक की तरह है जो ये नहीं पता कर सकता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे एक बालक को विवेक नहीं होता, उसी तरह ये मोहनीय कर्म एक शराबी की तरह समझो, एक दुष्ट प्राणी की तरह समझो, एक बालक की तरह समझो, ऐसा है जो मुझे सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं होने देता। कभी हमारे अच्छे भगवान हैं उस तरह की प्रतीति नहीं होने देता। छोटे से व्रत नियम लेने के प्रति अगर मैं अग्रसरित होता हूं तो मेरे पैर खींचता है। ऐसा यह कर्म है मेरा मोहनीय कर्म, जिसके कुल 28 भेद है। मूल में तो हमने पढ़ा था दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय जो मुझे श्रद्धा नहीं होने देता, और चारित्र मोहनीय जो मुझे आचरण में नहीं लाने देता, अर्थात व्रत संयम को जीवन में ग्रहण नहीं करने देता। तो ऐसा यह आत्मा के जैसे मोहनीय कर्म जो है आत्मा का अनंत सुख गुण कहें या आत्मा का सम्यक्त्व और चारित्र गुण है, उस गुण का घात करता है यह मोहनीय कर्म। इसके कुल 28 भेद हैं। उसके बाद आता है आयु कर्म। आयु कर्म को जब हमने पढ़ा था तब हमने बताया था कि एक कर्म ऐसा है जो हमें जिस गति को हम प्राप्त होते हैं वहां रोके रखता है, बांध के रखता है। हम कितना भी कैसे भी कर लें लेकिन फिर भी हम मर नहीं सकते, है ना। जब तक जिसकी जितनी आयु है उसको उतनी भुगतनी ही पड़ती है। इस तरह से किसी गति विशेष में जो बांध करके रखता है, रोके रखता है, वह है आयु कर्म, है ना। इसके भी 4 गतियों की अपेक्षा से 4 भेद होते हैं, नरकायु, तिर्यंचायु, मनुष्यायु और देवायु। और इस आयु कर्म की वजह से हमारा अवगाहनत्व गुण जो है वो दूषित हो रहा है। हम अपने अवगाहनत्व गुण को प्राप्त नहीं कर पा रहे। उसके बाद पिछले 2-3 स्वाध्याय में हमने नाम कर्म के बारे में समझा। अगर प्रकृतियों की अपेक्षा से सबसे बड़ा कर्म समझने लायक है तो वो था नाम कर्म। और नाम कर्म का सीधा सा संबंध हमारे शरीर से है। जी हाँ, शरीर से, अर्थात शरीर की प्राप्ति, शरीर कौन सा, शरीर में हड्डियां कैसी, शरीर का सहनन कैसा, शरीर का रूप रंग कैसा, शरीर की हाइट लंबाई चौड़ाई कैसी, इत्यादि तमाम बातों के बारे में जो कर्म डिसाइड करता है वो कर्म है नाम कर्म,
है ना। इसका मतलब ये नाम कर्म जब तक, मैंने पिछली बार चर्चा की थी, नाम कर्म जब तक है तब तक हम अमूर्तिक नहीं बन सकते। हमारे सूक्ष्मत्व गुण का घात करता है ये नाम कर्म। इसके कुल 93 भेद हैं। इसके बारे में भी बड़े विस्तार से हमने पिछले स्वाध्यायों में चर्चा की थी। इस तरह कुल 6 कर्मों के बारे में, अभी तक के कुल 6 कर्मों के बारे में एक सामान्य संक्षिप्त ज्ञान हमने पिछले स्वाध्यायों के माध्यम से प्राप्त किया। अब मन में कई बार ऐसा विचार आता है कि आखिर हमने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से हमारा जन्म अच्छे परिवार में होता है। सोचना, हम कुछ सोचने के बिंदु हम आपके सामने रख रहे हैं, है ना, कि आखिर ऐसा कौन सा कर्म है जिसकी वजह से हमें अच्छा परिवार में जन्म हुआ, है ना। ऐसा अच्छा परिवार में जन्म हुआ जिसकी प्रतिष्ठा अथवा जिसका नाम अथवा जिनके लोगों का व्यवहार समाज में बहुत अच्छा है। अर्थात जन्म होते ही हमें बड़ा मतलब नाम, प्रतिष्ठा, शोहरत सब प्राप्त हो रही है। और भगवान की दया से जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ वहां मुझे 45 दिन के बाद मंदिर ले जाया गया, संतों से मेरे कान में नमोकार मंत्र सुनवाए गए। आखिर कौन सा कर्म है? क्योंकि 3 तरह की बातें, देखिए, एक होता है गति, एक होती है मतलब आयु, और एक होता है अगला ये कर्म जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूं। तो अभी हम जैसे कहते हैं ना कि आखिर ऐसा क्या किया किसी व्यक्ति ने जिसके परिवार में, मतलब ऐसे परिवार में जन्म होता है कि जिसका बचपन से ही खूब नाम, शोहरत और बहुत अच्छा परिवार, अथवा ऐसा कौन सा कर्म है जिसके साथ हम उस ऐसे परिवेश में हमारा जन्म हुआ जहां धर्म सुना जाता है, धर्म समझा जाता है, धर्म को जीवन में उतारा जाता है ना, साधु संतों के प्रति जहां श्रद्धा का भाव है ना, जहां धर्म को धर्म के मर्म को जीवन में समझा जाता है। आखिर ऐसा कौन सा कर्म किया होगा, या ऐसा मैंने क्या किया है, या ऐसा कौन सा कर्म है जिसकी वजह से मुझे ऐसा परिवेश या परिवार प्राप्त हुआ। ऐसा कौन सा कर्म किया मैंने जिसकी वजह से मुझे ऐसे परिवार में जन्म हुआ जहां मुझे बचपन से ही अच्छे विचार रखने की बात बताई जाती है, ऊंची सोच रखने की बात बताई जाती है, दूसरों की सहायता करने की बात बताई जाती है। आखिर ऐसे, है ना, हमेशा ऐसा कौन सा कर्म किया होगा जिसकी वजह से मुझे इतना अच्छा परिवार प्राप्त हुआ। अथवा ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसे भी बहुत सारे लोग होते बेचारे जिनके बहुत अच्छा, मतलब व्यक्ति बहुत अच्छा है, नेचर वाइज व्यक्ति बहुत अच्छा है, लेकिन परिवार का नाम बदनाम है, परिवार का नाम बदनाम है ना, समाज में उसकी प्रतिष्ठा नहीं है, उनके परिवार के सभी लोगों का आचरण अच्छा न होने की वजह से उनको कोई नहीं मानता। कोई भी उस परिवार का नाम सुनता है तो तुरंत अपने कान बंद कर लेता है, अरे साहब ऐसे परिवार में तो हम अपना बेटी व्यवहार नहीं कर सकते। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि हम ऐसे परिवार में जन्म हुआ जिनका नाम ही समाज में बहुत खराब है ना, लोग नाम भी नहीं लेना चाहते हैं और अपना बेटी व्यवहार भी नहीं करना चाहते। उस परिवार में अगर जन्म होता है तो आखिर ऐसा क्या कर्म है जिसकी वजह से ये ऐसे परिवार में होता है। या फिर ऐसे परिवार में जन्म होता है जहां केवल मारकाट सिखाई जाती है, बचपन से आंखों के सामने ही बकरा कट रहा है ना, बचपन से मुर्गा काट करके खिलाया जा रहा है भोजन में, है ना, अंडे खिलाए जा रहे हैं, किचन में धां धू हो रहा है, ऐसे स्त्रियों पर अत्याचार हो रहे हैं, बड़ों के प्रति कोई विनय भाव नहीं है, कोई आदर भाव नहीं है ना, कोई पिता पुत्र से कैसे बोल रहा है, गाली गलौज के साथ कोई कैसा बोल रहा है। ऐसे परिवार में व्यक्ति जो जिसका जन्म हुआ है वो अच्छा है, लेकिन परिवार का माहौल ऐसा भी मिल जाता है कई बार, तो व्यक्ति पूछता है कि साहब ऐसे कौन से कर्म का उदय है जिसकी वजह से मुझे ऐसा परिवार मिला, ऐसा परिवेश प्राप्त हुआ कि यहाँ केवल और केवल मात्र ऐसी स्थितियां प्राप्त हो रही हैं जिनको अच्छा नहीं समझा जाता लोक में। अथवा ऐसे परिवार में जन्म होना जहां खराब व्यापार में, है ना, जन्म से ही उसको खराब कामों में, खराब व्यापार में, मछली पकड़ना है ना, चमड़े का काम करना है, कसाई का काम करना है, ऐसे काम करने के लिए जीवन बचपन से ही झोंक दिया जाता है। तो आखिर ये कौन डिसाइड करता है ना, मनुष्य योनि को प्राप्त होना है, मनुष्य जन्म को प्राप्त होना है, मनुष्य गति में जाना है,
इस बात को तो गति नाम कर्म डिसाइड करती है। फिर मनुष्य में जाने के बाद तुम्हें 70 साल जीना है, 80 साल जीना है, 90 साल जीना है, ये डिसाइड करता है आयु कर्म। लेकिन तुम मनुष्य में जाने के बावजूद भी अच्छे ऊंचे परिवार में जन्म लोगे या एकदम खराब परिवार में जन्म लोगे, ये डिसाइड कौन करता है? जब ऐसे तमाम प्रश्न, ध्यान से सुना, वही मैं कह रहा था कि 3 बातें, एक तो होती है गति, एक होती है आयु, है ना। तो गति जो है वो इस गति, जैसे मान लीजिए कि मनुष्य गति, देव गति से जीव मनुष्य गति में आ रहा है, तो देव गति से मनुष्य गति के लिए गमन कर लेना और मनुष्य पर्याय में जन्म हो जाना, ये काम मनुष्य गति नाम कर्म का है। लेकिन अब मनुष्य पर्याय प्राप्त होने के बाद उसको 80 वर्ष जीना है, 90 वर्ष जीना है, ये डिसाइड करता है आयु कर्म। लेकिन अब उसको उस मनुष्य पर्याय में, है ना, कौन से परिवार में, किस तरह के परिवार में उसका जन्म होगा, उसके परिवार में कानों में जन्म होते ही मारो काटो ये शब्द सुनाई देगा या कोई मंत्र ध्वनि सुनाई देगी, कैसा, आखिर ये कौन डिसाइड करता है? मन में जिज्ञासा होती है कि साहब ये डिसाइड कौन करता है? तो आचार्य कहते हैं कि साहब इस बात को जो डिसाइड करता है वो है हमारा 7वें नंबर का कर्म, जिसको हम कहते हैं गोत्र कर्म। समझ में आई बात? इस बात को जो डिसाइड करता है वो हमारा गोत्र कर्म है। क्या मतलब? गोत्र कर्म क्या होता है, किसे कहते हैं? 3 बातें हम आज इसके बारे में समझेंगे संक्षिप्त में, है ना। गोत्र कर्म, सबसे पहले गोत्र कर्म है क्या? कई बार हमारे मन में कई कंफ्यूज होते हैं, कई विचार, मतलब हम कई बार संदेह में रहते हैं कि गोत्र कर्म क्या होता है। हम जैन कुल में पैदा हो गए तो ये हमारा अच्छा गोत्र है, कोई दूसरी कुल में तो वो खराब नीच गोत्र है, ऐसा कुछ है या क्या है? तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि गोत्र कर्म है क्या, एक चीज। दूसरी, इस गोत्र कर्म के कितने भेद हैं, है ना, कितने भेद हैं और किस गति में कौन सा गोत्र होता है। और तीसरी बात, यदि मुझे अच्छे गोत्र में जन्म लेना है या मुझे बुरे गोत्र में जाना है तो उसका क्या उपाय है, मैं ऐसे कौन से कर्म करूं जिससे मुझे अच्छा गोत्र प्राप्त हो। बस ये 3 बातों के ऊपर आज हम यहाँ आपके सामने चर्चा कर रहे हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि गोत्र कर्म है क्या, गोत्र कर्म किसे कहते हैं। उसके लिए मैं शास्त्रों में सबसे उत्कृष्ट माना जाने वाला धवला जी जो शास्त्र है, उनकी पंक्ति, आचार्य वीर सेन स्वामी के द्वारा बताई गई पंक्ति जो है, उस संस्कृत की व्युत्पत्ति से मैं आपको बताना चाहूंगा कि गोत्र कर्म किसे कहते हैं। गमयति उच्च नीच कुलम इति गोत्रम। गमयति माने ले जाता है, प्राप्त कराता है, किसको? उच्च नीच कुलम, ऊंचे कुल को अथवा नीच कुल को जो प्राप्त कराता है उसे हम कहते हैं गोत्र कर्म। ध्यान से सुनिएगा, गोत्र कर्म किसे कहते हैं? जो जिस कर्म या जो कर्म उच्च या नीच कुल को प्राप्त कराता है। गमयति माने ले जाता है ना, डिसाइड। अब मनुष्य आत हो गया मनुष्य गति में, मनुष्य गति नाम कर्म के उद्देश्य से मनुष्य में आ गया। अब उसको कहां, है ना, उच्च गोत्र, उच्च कुल में जन्म होना है या नीच कुल में जन्म होना है, ये डिसाइड करता है गोत्र कर्म। तो इसलिए गमयति ले जाता है, प्राप्त कराता है, उच्च नीच कुलम इति गोत्र, उसे हम गोत्र कर्म कहते हैं। इसी तरह की एक और परिभाषा भी धवला जी में प्राप्त होती है, उसमें कहते हैं गमयति उच्च नीचम इति गोत्र। सब यही तो बात है जो पहले कही, नहीं थोड़ा सा अंतर है। गमयति माने जो ज्ञान कराता है, यहां पर प्राप्त कराता नहीं है, यहां पे ज्ञान कराता है। गम धातु अनेक अर्थों में है, तो एक ऊपर वाला अर्थ तो ले जाना है, प्राप्त करना है, इस अर्थ में थी। यहाँ गमयति जो है वो ज्ञान कराने के अर्थ में है। तो गमयति जो ज्ञान कराता है, किस चीज का? उच्च नीच, ऊंच नीच का, जो एहसास कराए, है ना, जो अनुभव कराए बार बार, वो कर्म जो, जैसे बड़ा व्यक्ति होता है, अच्छा व्यक्ति होता है, तो उसको अंदर से फीलिंग होती है, नहीं मैंने अच्छा काम किया। किसी की सहायता करने के बाद खुद को महसूस होता है कि साहब आज बहुत अच्छा दिन गया कि मैंने आज किसी की सहायता की, खुद फीलिंग होता है।
किसी को आपने चीट किया तो खुद के अंदर ये फील होगा कि नहीं साहब आज मैंने इतने लोगों को चीट किया। आज आपने किसी से मारकाट की हिंसा की तो खुद के अंदर ये फील होता है। तो ऊंचा और नीचे पने का जो स्वयं को एहसास कराता है, ज्ञान कराता है, उसे भी गोत्र कहते हैं, है ना। ऊंच नीच कुल को जो प्राप्त कराता है वो भी गोत्र कर्म है। ऊंच नीच का जो ज्ञान कराता है, भान कराता है, एहसास कराता है, अनुभव कराता है, उसे भी हम गोत्र कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दो परिभाषाएं धवला जी के अनुसार आती हैं। उसके अलावा गोमटसार कर्मकांड के अनुसार आचार्य नेमिचंद स्वामी कहते हैं कि गोत्र क्या होता है। तो संतान क्रम से चला आया जो आचरण है उसे गोत्र कहते हैं। गोत्र, है ना। आचरण बहुत अच्छी परिभाषा दी इसमें, है ना, कि संतान क्रम से अर्थात पितृ परंपरा से, अपने कुल परंपरा से, वंश परंपरा से जो आचरण चला आया है उसे गोत्र कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा आचरण क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी कैसा आचरण चला आ रहा है हमारा आचरण चला आ रहा है सुबह जल्दी उठना, देव दर्शन करना, है ना, रात्रि भोजन नहीं करना, है ना, और कंदमूल नहीं खाना, है ना, और साधु संतों के साथ हमारा आदि, ये हमारी एक वंश परंपरा रही। हमने किया, हमारे पिताजी ने किया, हमारे दादाजी ने किया, और सब परिवार में इस तरह के आचरण करते आ रहे, उसको हम कहते हैं गोत्र। तो संतान क्रम से जो भी एक व्यवहार कहते हैं कि ये हमारी परंपरा, हमारा ये सिस्टम है। तो इसलिए जैसे रात्रि भोजन नहीं करना, ये हमारा जैनों की एक परंपरा है, ये एक हमारा आचरण है। तो इस तरह से जो आचरण हमारे संतान क्रम से, वंश परंपरा से चलाता है, उस आचरण को, हो सकता है वो आचरण अच्छा भी हो सकता है वो आचरण बुरा भी हो, परंतु वंश परंपरा से जो आचरण चला आया है उस आचरण को गोत्र कहते हैं। ऐसे गोमटसार कर्मकांड में आचार्य नेमिचंद स्वामी ने कहा। उसके अलावा कुम्हार के समान बताया जाता है ना। गोमटसार जी ग्रंथ में ही आचार्य नेमिचंद स्वामी ने गोत्र कर्म को कुम्हार के समान संज्ञा दी है ना। किसके समान संज्ञा दी है? कुम्हार के समान। क्यों साहब, कुम्हार की क्या विशेषता है? आप यहाँ चित्र में देख पा रहे होंगे कि एक कुम्हार होता है, वो बड़े घड़े भी बनाता है और छोटे घड़े भी बनाता है। ठीक उसी प्रकार यह गोत्र कर्म किसी को बड़ा बनाता है और किसी को छोटा बनाता है। कौन? गोत्र कर्म, है ना। जैसे कुम्हार है वैसे गोत्र कर्म है। तो कुम्हार जैसे बड़े घड़े बनाता है और छोटे घड़े भी बनाता है, ठीक उसी प्रकार यह गोत्र कर्म, है ना, व्यक्ति को बहुत अच्छे आचरण वाला भी बनाता है, ऐसे परिवार में देता है, या फिर बहुत बुरे आचरण वाले परिवार में भी डाल देता है। ऐसे इसलिए कुम्हार के समान कहा गया। अथवा ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे कुम्हार होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, दोनों घड़े उसके सामने हैं, किस घड़े में शराब भरे और किस घड़े में अमृत भरे, है ना। यहाँ ये शराब का घड़ा है और ये अमृत का घड़ा है। घड़े दोनों हैं, लेकिन ये कुम्हार डिसाइड करता है। कुम्हार क्या, उसका मालिक जो होगा घड़े का, वो डिसाइड करता है कि नहीं मुझे इसमें तो अमृत भरना है और इसमें शराब भरनी है। ठीक उसी तरह ये गोत्र कर्म होता है। होने को तो दोनों मनुष्य हैं, लेकिन किस मनुष्य को मुझे अच्छा संस्कारवान बनाना है, अच्छा आचरण वाला बनाना है, वो डिसाइड करता है गोत्र कर्म। नहीं इसके पिछले जन्म के कुछ काम बहुत अच्छे हैं, इसकी वजह से इसको अच्छा गोत्र मिले और इसको बुरा गोत्र मिले, ये डिसाइड गोत्र कर्म करता है। ठीक हुआ। तो इस तरह से कुम्हार के समान ये उदाहरण दिया गया और इसी के आधार पर ही, है ना, वृहद द्रव्य संग्रह की टीका में आचार्यों ने एक परिभाषा इस कुम्हार के उदाहरण को लेकर के ही गोत्र कर्म की परिभाषा बताई है, लिखी है। छोटे बड़े घट आदि को बनाने वाले कुम्हार की तरह उच्च नीच कुल को जो प्राप्त कराता है। देखो सब परिभाषाएं एक साथ गर्भित हो गई यहाँ पर, है ना। छोटे बड़े घट को बनाने वाले कुम्हार की तरह ऊंच नीच कुल को जो प्राप्त कराता है उसे हम गोत्र कर्म कहते हैं। ठीक हो गया। इन समस्त परिभाषाओं के आधार पर ये सारांश रूप में हम इस पहुंचते हैं। उसके अलावा भी कहते हैं कि जैसे अलग अलग नाम आते हैं। कई बार हम जब समाज में रहते हैं तो कई प्रकार के अलग अलग शब्द भी सुनते हैं।
गोत्रम कुलम वंशः संतानमित्येकोऽर्थः। धवलाची में बताया कि गोत्र भी बोलते हैं, कुल भी बोलते हैं, वंश भी बोलते हैं, संतान, ये सब पर्यायवाची है। संतान का मतलब बेटा बेटी ही नहीं, संतान का मतलब होता है कुल, वंश, परंपरा, गोत्र, ये सब पर्यायवाची है। शास्त्रों में जब भी आपको ये अलग अलग शब्द सुनाई दे तो इससे विचलित नहीं होना, ये सब पर्यायवाची समझना। गोत्र, कुल, वंश, संतान आदि ये सब पर्यायवाची होते हैं। और सारांश रूप में यदि हम समझते हैं इन सब बातों को, तो लोक व्यवहार संबंधी जो आचरण है, ध्यान से सुनना, धार्मिक आचरण की बात नहीं कर रहे हैं हम अभी, लोक व्यवहार संबंधी जो आचरण है वो गोत्र है, उसे हम गोत्र कहते हैं। ठीक है, इस पूरी बातों को समझने पर इतना सारांश निकल करके आता है कि हमारा आचरण जो है, लोक व्यवहार से संबंधित जो हमारा आचरण है वो गोत्र कहलाता है। और इस गोत्र से अथवा इस गोत्र कर्म की वजह से आत्मा का अगुरु लघुत्व गुण जो है वो बाधित होता है। अर्थात गुरु माने बड़ा, लघु माने छोटा। जो कर्म व्यक्ति को बड़ा छोटा करता है कि ये बड़ा और ये छोटा, ये बड़ा इसलिए क्योंकि इसका आचरण अच्छा है, ये छोटा इसलिए क्योंकि इसका आचरण खराब, इस तरह से बड़े छोटे का ये भेद जो है वो गोत्र कर्म करता है। और इस बड़े छोटे के भेद को जब गोत्र कर्म समाप्त हो जाता है तो बड़े छोटे का ये जो भेद है वो समाप्त हो जाता है। तो आत्मा का एक गुण है अगुरु लघुत्व, ये गुण प्रकट हो जाता है। इसलिए ये गोत्र कर्म नाश करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब हम चलते हैं दूसरी बिंदु पर कि गोत्र कर्म के कितने भेद हैं। अभी तक हमने समझा गोत्र कर्म क्या होता है, थोड़ी सी और बिंदु रह गए, वो आगे के स्लाइड्स में हम समझेंगे। अब हम यहां समझ रहे हैं कि ये गोत्र कर्म कितने प्रकार का होता है, तो ज्यादा भेद नहीं है। इस गोत्र कर्म के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? उच्च गोत्र और नीच गोत्र। समझ में आ गया? उच्च गोत्र और नीच गोत्र, बस दो ही भेद है। क्या परिभाषा इसकी? जिस कर्म के उदय से जीव है ना, जो जीव जन्म लेने वाला है वह जीव लोक पूजित धार्मिक आदि कुलों में जन्म लेता है, वह उच्च गोत्र है। क्या मतलब? अर्थात इस जीव का ऐसे कुल में जन्म होना जिसका बहुत सम्मान लोक में है, जिसका आदर भाव लोक में है। जब भी उस कुल का नाम आता है तो लोग बड़े खुश हो जाते हैं, है ना। जब भी उस कुल का नाम लोगों के अंदर आता है तो अपने आप आदर भाव उस कुल के प्रति आ जाता है। ऐसे लोक पूजित अथवा जिस कुल में सब तरह की अच्छी धार्मिक चर्चाएं, धार्मिक क्रियाएं, धार्मिक संस्कार किए जाते हैं, ऐसे लोक पूजित और धार्मिक कुल में जन्म जिस जीव को जहां होता है या जन्म लेता है उसको कहते हैं उच्च गोत्र। समझ में आ गई? ये दो बातें ध्यान में रखनी, लोक पूजित और धार्मिक आदि ऐसे कुल में जो जन्म होता है वो कुल जो है वो उच्च गोत्र कहा जाता है। उच्च गोत्र की परिभाषा ये है कि लोक पूजित, लोग बड़े नाम से उनको जानते हैं और वहां सब तरह के अच्छे कार्य किए जाते हैं, वह उच्च गोत्र। और जस्ट इससे विपरीत जो होता है वो होता है नीच गोत्र। अर्थात जिस कर्म के उदय से जीव लोक निंदित, है ना, लोक में जिसकी निंदा, जिसका नाम सुन दो बाप रे, ऐसा कुल बिल्कुल नहीं, मैं अपने बेटे का व्यवहार, मैं अपने बेटी की शादी वहां नहीं करूंगा, मैं तो अपने जैन कुल में ही करूं, ऐसा परिणाम। अर्थात लोक निंदित, जिसमें लोक की निंदा, लोग जिसकी निंदा करते हों ऐसे, या फिर हिंसक, जहां पर खूब हिंसा होती हो, दुराचार होता है ना, माँ बेटियों के साथ बहुत खराब बर्ताव जहां पर होता है ना, ऐसा जो कुल होता दरिद्र आदि, ऐसे कुल में जन्म लेना नीच गोत्र कहलाता है। ठीक हो गया? तो इस तरह से उच्च गोत्र और नीच गोत्र क्या होता है इसको हमने यहां पर समझा। अब इसके साथ एक बात और समझनी है कि चारों गतियों में ऐसे कौन से जीव हैं जो नियम से उच्च गोत्री होते हैं, अथवा ऐसे कौन से जीव हैं जो नियम से नीच गोत्री होते हैं। तो इसके लिए कहा जाता है कि देवगति का जीव,
है ना, देवगति का जीव, चाहे वो भवनवासी हो, व्यंतर हो, ज्योतिष हो या वैमानिक हो, या फिर स्वधर्म ईशान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र आदि देव हो, अथवा क्या बोलते हैं देवों में भी ऊपर से लेकर के छोटे 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 छोटे, है ना, और देव होते जाते हैं, वो कोई भी देव, उन सब के उच्च गोत्र कर्म का उदय होता है। देव मात्र, हर देव जो है वो उच्च गोत्रीय होते हैं, एक बात। दूसरा, मनुष्यों में भी जो भोग भूमि मनुष्य हैं, जिनका जन्म भोग भूमियों में हुआ है, चाहे वो उत्तम भोग भूमि हो अथवा मध्यम भोग भूमि हो अथवा जघन्य भोग भूमि हो, किसी भी भोग भूमि में जिसका भी जन्म हुआ हो, वे सभी के सभी मनुष्य जो होते हैं वे भी बाय बर्थ, जन्म से ही उच्च गोत्री होते हैं। ठीक हुआ। दूसरी बात, अब हम नीच गोत्र की बात करते हैं। तो जो नारकी जीव है, अर्थात नरक गति में जिनका जन्म होता है, नरक गति में, चाहे पहले नरक से लेकर के 7वें नरक तक किसी भी नरक में वो जीव जन्म ले रहा हो, तो भी वो नीच गोत्री है। अथवा कोई सम्यक दृष्टि है ना, और जिसको क्षयिक सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई है ना, वो आगे आकर के यहाँ तीर्थंकर बनने वाले भी क्यों ना हो, लेकिन नरक में है, तो अभी उनका कौन सा गोत्र चल रहा है, नीच गोत्र कर्म का उदय समझना चाहिए। तो इस तरह से नारकी जितने भी हैं वो सब नीच गोत्री होते हैं, और तिर्यंच भी नीच गोत्री होते हैं। अब यहाँ तिर्यंच कहते, हमको ये समझ जाना चाहिए कि 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असेनी पंचेंद्रिय तक तो नियम से सब नीच गोत्री होते ही हैं, नीच गोत्र ही होता है। लेकिन उसके अलावा भी जो सेनी पंचेंद्रिय हैं, जिसमें हाथी, घोड़ा, बैल आदि जितने पशु पक्षी आदि जितने हैं, जो तिर्यंच हैं, वे भी सब नियम से नीच गोत्री ही होते हैं। तो क्या 4 गतियां होगी, देवगति उच्च गोत्री, नरक गति और तिर्यंच गति नीच गोत्री। लेकिन मनुष्य जो है वो उच्च गोत्री भी हो सकता है और नीच गोत्री, उच्च गोत्री भी हो सकता है और नीच गोत्री भी हो सकता है, दोनों संभावना है। किस अपेक्षा से, भोग भूमि का मनुष्य होगा तो नियम से उच्च गोत्री होगा, लेकिन कर्म भूमि का मनुष्य होगा, कर्म भूमियों में जिसका जन्म हुआ होगा, उसके दोनों ही गोत्र संभव है, वह उच्च गोत्री भी। जैसे हम लोग अभी जहां रह रहे हैं आर्यखंड में, हमारे यहाँ पर हमारी अपने समाज में, हम अपने जिन लोगों के बीच परिवेश में रहते हैं, उसमें से उच्च गोत्री भी हो सकते हैं और नीच गोत्री भी हो सकते हैं, दोनों गोत्र उनके संभव हैं। लेकिन जो अपर्याप्तक हैं, पिछली कक्षा में हमने समझा था कि जिनकी पर्याप्तक नाम कर्म का उदय होता है, जिनकी पर्याप्तियां पूरी होती हैं वे पर्याप्तक कहलाते हैं, और जिनके अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय होता है और जिनकी पर्याप्तियां भी पूरी नहीं हो पाती हैं, और है ना, क्षुद्र भव जिनका होता है और तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते, ऐसे मनुष्य भी नीच गोत्री होते हैं, ऐसा शास्त्र में कहा गया। और म्लेच्छ खंड, मान लीजिए कर्म भूमि में भी जो म्लेच्छ खंड वाले हैं, वे भी जन्म से तो कैसे होते हैं, नीच गोत्री होते हैं, लेकिन जैसे ही वे किसी उच्च गोत्री के संपर्क में आते हैं तो उनके उच्च गोत्र भी हो जाता है। जैसे रानियां होती हैं, चक्रवर्ती की जो रानियां होती हैं, उन सब रानियों को म्लेच्छ खंड में रहती हैं, नीच गोत्री होती है, लेकिन जैसे ही वो आर्य खंड में आ जाते हैं, उनके साथ जो लोग भी आते हैं और चक्रवर्ती के साथ रह करके धार्मिक जीवन जीने लग जाते हैं, तो उनका कुल परिवर्तित होकर के उच्च गोत्री बन जाता है। तो इस तरह से ये कौन सा जीव उच्च गोत्री है, कौन सा नीच गोत्री है, और किस तरह के परिणाम होते हैं, इसके बारे में भी हमने यहाँ पर समझा। अब हम एक बात और समझे हैं कि जो हमारे कुछ संशय होते हैं इस गोत्र कर्मों को लेकर के, इस बारे में एक दो बिंदु जो है वो समझने लायक है, समझते हैं। राज्य संपदा आदि की प्राप्ति अथवा निर्धनता, है ना, की प्राप्ति उच्च गोत्र या नीच गोत्र का सूचक नहीं है। एक बात समझ लेना, कई बार हमको ये संदेह होता है या संशय हो जाता है कई बार कि यार बहुत रुपया पैसा है इनके पास, खूब राज्य संपदा है, खूब भोगोपभोग की सामग्री है इनके पास, अथवा ये तो गरीब है, तो जो राजा टाइप जीवन जीता है, अच्छे बड़े बड़े बंगलों में और कारों में घूमता है, वो तो उच्च गोत्रीय है, और जो ये बहुत सामान्य जीवन जी रहा है,
वो नीच गोत्र नहीं। अगर इस तरह का हम धारणा करते तो गलत है। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें तो साता वेदनीय और असाता वेदनीय कर्म के उदय से प्राप्त होती है ना। सब संसाधन भोगोपभोग कर्म की जितनी भी सामग्री है वो सब, है ना, अंतराय कर्म के क्षयोक्षम से अथवा साता वेदनीय कर्म के असाता वेदनीय आदि कर्मों के उदय से प्राप्त होती है। इसलिए राज्य संपदा की प्राप्ति अथवा निर्धनता आदि की प्राप्ति गोत्र का सूचक नहीं है। इससे उच्च गोत्र और नीच गोत्र का निर्णय नहीं करना। दूसरा, कोई ये भी मत ग्रहण कर लेना कि जो धार्मिक आचरण कर रहे हों, जो मुनि बन जाते हों, जो अणुव्रत ले लेते हों, वे जो लोग हैं वो उच्च गोत्री होते हैं और जो नहीं ले पाते हैं वो नीच गोत्री होते हैं। तो ये भी गलत है। कहते हैं 5 महाव्रत ग्रहण करने की योग्यता भी उच्च गोत्र का सूचक नहीं। ध्यान देना, 5 महाव्रतों को धारण करने की योग्यता इनमें है तो ये उच्च गोत्री है नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति तो देवों की नहीं बनती है। देव तो 5 महाव्रतों को धारण नहीं कर सकते, मुनि आदि पद को प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। अथवा अभव्य जीव जो होते हैं वे भी इस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते, तो भला हम उनको उच्च गोत्री कैसे कह पाएंगे, जबकि वो उच्च गोत्री है। अर्थात देव उच्च गोत्री हो सकते हैं, अभव्य जीव भी उच्च गोत्री हो सकता है। तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि 5 महाव्रत ग्रहण करने की योग्यता जिनमें है उसी को उच्च गोत्री कहेंगे। इसलिए ये भी धारणा नहीं करें। हाँ, ये बात जरूरी है कि जिन्होंने 5 महाव्रतों को धारण कर लिया है वो उच्च गोत्री ही होगा नियम से, लेकिन ये योग्यता हम नहीं कह सकते कि जो जिनमें 5 महाव्रत धारण करने की योग्यता है वो उच्च गोत्रीय हो, ये जरूरी नहीं। 5 महाव्रतों को धारण करने पर उच्च गोत्री हो गया निश्चित रूप से, है ना। तो ये बात भी हमारे दिमाग में जो गोत्र संबंध से, गोत्र कर्म से रिलेटेड है, इसको ठीक करना होगा। दूसरी बात, उच्च गोत्री सम्यक ज्ञानी होता है ये भी जरूरी नहीं। कितनी बड़ी बात है ना। उच्च गोत्री का मतलब ये उच्च गोत्री, ये बहुत ज्ञानवान है ना, अथवा इसको शास्त्र बहुत याद है तो नियम से ये उच्च गोत्री होगा, अथवा ये सम्यक ज्ञानी है ये उच्च गोत्री होगा। तो इसके लिए भी कहा जाता है कि नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का सहवर्ती है। अर्थात सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हमेशा एक साथ होते हैं, एक साथ होते हैं। बिना सम्यक दर्शन के सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता। जिन महानुभावों के पास सम्यक ज्ञान है नियम से उनके सम्यक दर्शन भी है। तो क्या सम्यक दर्शन तिर्यंचों में नहीं होता? होता है। तिर्यंचों में हमने पढ़ा है ना, महावीर की सिंह की पर्याय में सम्यक प्राप्ति हुई थी, हाथी की पर्याय में सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई है कई जीवों को। तो तिर्यंचों के भी सम्यक्त्व की प्राप्ति है, तिर्यंचों के भी सम्यक्त्व है, तो ज्ञान भी सम्यक हो गया, तो उनको सम्यक ज्ञान है। तो तिर्यंच को सम्यक ज्ञान तो है, लेकिन गोत्र कौन सा है? नीच गोत्र। तो इसलिए ऐसा भी नहीं समझना, देखो महाव्रती है तो उच्च गोत्रीय, गलत। बहुत पैसे वाला है तो उच्च गोत्रीय, गलत। बहुत ज्ञानी है तो उच्च गोत्रीय, ये भी गलत। अर्थात पैसा, व्रत, ज्ञान, ये सब उच्च नीच गोत्र को डिसाइड करने के मापक नहीं है, ठीक है। तो फिर और एक चीज और, आदेयता, यश, सौभाग्य की प्राप्ति, इससे उच्च गोत्र होता है, ये भी नहीं समझ। आदेयता का मतलब ग्रहण करने योग्य, हमने पढ़ा था नाम कर्म के भेदोपभेद में। आदेय, आदेय एक नाम कर्म है जो ग्रहण करने योग्य है, जिसको सब लोग पसंद करते हो, उसका सानिध्य प्राप्त करते हो। तो जिनको सब लोग अपना सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं वो उच्च गोत्री हो, ये प्रश्न हो सकता है। या जिसका यश दुनिया में खूब फैला है, खूब नाम है जिस परिवार का, जिस कुल का, वो उच्च गोत्री हो। अथवा सौभाग्यशाली हो, सुभग नाम कर्म का उदय हो जिसके, वो उच्च गोत्री हो, ये भी नहीं कह सकते। क्योंकि आदेयता, यश, सौभाग्य, ये सब तो नाम कर्म से प्राप्त होते हैं बंधुवर, ये गोत्र कर्म से प्राप्त नहीं होते। इसलिए इन सब की प्राप्ति भी इससे हो, ये भी जरूरी है। तो फिर मन में फिर वही संशय अभी भी खड़ा हुआ है, तो गोत्र कर्म से फिर हम क्या डिसाइड करें? एक चीज और आती है कि साहब वर्तमान में चलने वाले ये जो गोत्र हैं, उसका गोत्र का संबंध इस गोत्र से है क्या? कि साहब हम नरसिंहपुरा हैं, वो हुमड़ हैं, वो खंडेलवाल हैं, ये पोरवाल हैं, ये ओसवाल हैं,
इस तरह के, है ना, ये ब्राह्मण है, ये वैश्य है, ये क्षत्रिय है, ये शूद्र है, इस तरह के वर्णों का या वर्तमान में इन सब चीजों का संबंध कहीं गोत्र कर्म से है क्या? तो कहते हैं नहीं, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि शास्त्र शाश्वत कथन करते हैं, और ये जो वर्तमान में दिखाई देने वाले जितने भी गोत्र हम सबके पड़े हुए हैं, ये शाश्वत नहीं है। नरसिंहपुर नाम गांव से जो पैदा हुए वो सब नरसिंहपुरा हो गए। खंडेला एक गांव था, वहां से निकलने वाले सब खंडेलवाल हो गए, है ना। इस तरह से अजमेर से निकलने वाले सब अजमेरा हो गए। इस तरह बढ़ जाता है। पाटोदी आदि सबके नाम जितने भी पढ़ते हैं वो सब किसी न किसी घटना विशेष से या ग्राम से निकले हुए या ऐसे किसी व्यक्ति के नाम से पढ़े, जो अभी अभी के लोगों के नाम से पढ़े। तो इसलिए इन नामों को भी हम गोत्र के साथ तुलना नहीं कर सकते। तो ये सब काल्पनिक है, हम सब के द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए जो वर्तमान में चलने वाले हैं इनको भी हम गोत्र कर्म नहीं कह सकते। तो फाइनली गोत्र कर्म है क्या? तो उसके लिए कहते हैं जिनका आचरण अच्छा है, अच्छे आचरण वालों के साथ जिन्होंने संबंध स्थापित किए हैं। ध्यान से सुनना, दो बातें। जिनका आचरण अच्छा उच्च गोत्री, जिनका आचरण बुरा वो नीच गोत्री। चाहे वो बहुत नामी परिवार में भी क्यों न पैदा हुआ हो, अगर आचरण अच्छा तो उच्च गोत्री, अगर आचरण बुरा तो नीच गोत्री। इस तरह से आचरण की, है ना, ज्ञान नहीं है इसका कसौटी, इसका क्या बोलते हैं, व्रत नियम आदि नहीं है, है ना। इसका जो मापक है वो है आचरण, व्यवहार, लोक व्यवहार, है ना। जिसका बहुत अच्छा है वह उच्च गोत्री, और जिसका लोक व्यवहार अच्छा नहीं है वो नीच गोत्री। अथवा लोक व्यवहार जिनका अच्छा, उनसे संबंध स्थापित करते। पहले के जमाने में या आज भी कई लोग, माँ बाप जो होते हैं, वे परिवार को देख करके रिश्ता तय करते थे कि इस परिवार का नाम समाज में कैसा है। लड़का पढ़ा लिखा कितना है, कितना सुंदर है, वो तो कम देखते थे, परिवार कैसा है उसको बहुत ज्यादा महत्व देते थे। अपनी बेटी को देने से पहले लड़का कैसा है, उसका आचरण कैसा है, इस तरह की बातों को देखते थे। लेकिन वर्तमान में तो बड़ा उल्टा होता, कितना बड़ा पैकेज है ये ज्यादा देखा जाता है ना। उसके परिवार आदि का परिवेश कम देखा जाता है। तो ये जो पहले की परंपरा थी वो बहुत अच्छी थी कि इसका गोत्र कैसा है ना। वर्तमान में तो वो थोड़ा बहुत जो गोत्र मिलाने की परंपरा हुई वो एक छोटी है, संक्षिप्त है, लेकिन ये बात जो है वो बहुत बड़ी मायने रखती है। और जिसका, ऐसे लोगों की परंपरा को उच्च गोत्र कहते हैं, जिनका आचरण अच्छा हो या अच्छे आचरण वालों से जो संबंध रखते हैं वे उच्च गोत्री हैं, और इसके विपरीत जो होते हैं वो नीच गोत्री होते हैं। ये गोत्र कर्म की स्वरूप के बारे में हमने समझा। अब हम ये चाहें कि साहब हमें तो ऐसा परिवार प्राप्त हो जिसकी जीवन में, या फिर हमने ऐसा कौन सा कर्म किया जिसकी वजह से हम आज अच्छे गोत्र में जन्म हुआ, या अथवा ऐसा कौन सा खराब काम है जिसकी वजह से नीच गोत्र में जन्म होता है। ध्यान से सुनने वाली बात अब यहाँ पर, नीच गोत्र का बंध कैसे होता है, ऐसे कौन से परिणाम हैं जिसकी वजह से नीच गोत्र का बंध होता है। सबसे पहला है दूसरों की निंदा करने का स्वभाव। ध्यान से सुनना, दूसरों के दोष देखने का स्वभाव। मैं निंदा करना नहीं बोल रहा हूं, एक दो बार निंदा कर दिया या छोटी मोटी बात कर ली वो ठीक अलग है, लेकिन जिनका स्वभाव बन चुका है दूसरों की निंदा करने का, जिनका स्वभाव बन चुका है केवल दोष देखने का। जब भी किसी के घर जाएं तो लाख बात अच्छी होगी, वो बात दूसरी जगह नहीं जाएगी, लेकिन अगर उनके परिवार में एक भी दोष मिल जाता है तो वो दोष 100 लोगों के बीच में पहुंचाने का काम, है ना। इस तरह का परिणाम जिनका होता है ना, 50, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके अंदर दोष भरे हो, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके अंदर गुण ही गुण हो। संसार में जितने भी जीव हैं उन सब के अंदर दोष भी हैं और गुण भी हैं। जिनके नीच गोत्र का बंध होता है, या जो नीच गोत्र का बंध कराने वाले जीव होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है कि वे केवल, उनका नजरिया जो है वो हमेशा दोषों की तरफ होता है। वे हमेशा निंदा करने के लिए तत्पर रहते हैं, वे हमेशा बुराइयां ढूंढने में हमेशा तत्पर होते हैं। मैं कई बार अपनी सभा में कहता हूं कि जैसे एक बिल्ली थी, वो लंदन जैसी सिटी में घूमने के लिए गई थी, और घूम करके खूब अच्छे से अपने मालिक के साथ घूम करके वापस जब इंडिया आती है तो सब और बिल्लियां जो हैं वो प्रश्न करती है, साहब तुम लंदन गए थे साहब,
तो वहां तुमने थेम्स नदी साहब क्या साफ पानी है, देखी क्या? तो वो कहता नहीं साहब वो तो ध्यान नहीं मुझे। अच्छा तुमने वो कोहिनूर जो हीरा है हमारे, हीरा कोहिनूर भारत से ये ब्रिटिश लोग चुरा के ले गए थे, वो तुमने देखा क्या? तुम, अरे यार वो भी नहीं देखा। अच्छा वहां की साफ सफाई कितनी सुंदर, वो देखा? तुमने कहा कि साहब वो भी नहीं देखा। तो फिर क्या देखा? तो ये कहता है कि साहब लंदन में चूहे जो है ना वो बहुत बड़े बड़े, बहुत मोटे मोटे, बहुत अच्छे। नजरिया चूहा, बिल्ली का नजरिया, बिल्ली की दृष्टि कहां तक पहुंची? केवल चूहे तक, वो केवल चूहे तक ही पहुंच पाए। ठीक उसी प्रकार हमारा देखने का विजन कैसा है, हम किस तरह की बातें सामने वाले से ग्रहण करते हैं, ये डिपेंड करता है। इसलिए नीच गोत्र का बंध, यदि हमारा स्वभाव ऐसा पड़ा है कि हम केवल और केवल मात्र किसी की भी बुराइयां ढूंढते हैं, किसी की केवल दोष ढूंढते हैं, जब भी मौका मिले तुरंत निंदा करना चालू कर देते हैं महानुभाव, तो बच के रहना। इससे कहीं ना कहीं हम अपनी आत्मा का पतन कर रहे हैं और नीच गोत्र का बंद करने की व्यवस्था करते हैं। इसलिए इसका बंद हमको समझना है और ये कार्य यदि हम करते हैं तो नहीं करना चाहिए। दूसरा है अपनी प्रशंसा करने का स्वभाव। कई लोगों का हम सब में से, हम लोगों में ही कई लोगों का ऐसा स्वभाव होता है ना, कि मैं अच्छा हूं, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरी बेटी तो बहुत अच्छी है, मेरे पति का स्वभाव बहुत अच्छा, बस केवल मैं, मेरा और बस मेरा परिवार, यहां तक ही होता है। जब भी कहीं अवसर मिलता है तुरंत तारीफ करना चालू हो जाते हैं, खुद की प्रशंसा करना लग जाते हैं, दूसरों की प्रशंसा करने का भाव नहीं होता है, दूसरों के गुणों को सहन करने की शक्ति नहीं होती है। लेकिन जब भी अवसर मिलता है खुद की तारीफ करने से नहीं चूकते हैं, ये भी अच्छी बात नहीं होती है। ये भी हमारे शास्त्र में कहा गया कि नहीं साहब अपनी प्रशंसा करने नहीं करना चाहिए, अपने गुणों को बखान नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने दूसरों के गुण दिखें तो वो बखान करें, अपने गुणों को नहीं। इन सब चीजों से भी और एक चीज और बढ़ी जाती है, दूसरों के विद्यमान गुण को भी कहना नहीं, ढक देना। व्यक्ति अपनी प्रशंसा में, अपने गुणों को कहने में इतना तल्लीन हो जाता है साहब, इतना तल्लीन हो जाता है कि दूसरों के अंदर गुण हैं उन गुणों को भी नहीं कह पाता है, कहता ही नहीं, उसको दिखते ही नहीं है, उसके नजरिए में केवल अपना ही सब कुछ दिखता है। तो इस वजह से वो दूसरे में जो गुण होते हैं वो गुणों को भी नहीं देख पाता है और वो केवल मात्र दूसरों से बुराइयां ढूंढने लग जाता है, क्योंकि उसका नजरिया केवल बुराई ढूंढने में लग जाता है। तो केवल और केवल मात्र हम देखते हैं ना कि जब राम और लक्ष्मण की बात जब हम पढ़ते हैं रामायण में, जब अंतिम समय आता तो राम की दृष्टि तो कितनी उच्च दृष्टि थी, भगवान रामचंद्र जी की दृष्टि कितनी उच्च दृष्टि थी। मरणशैया पर पड़े हुए रावण से भी लक्ष्मण के लिए कहते कि लक्ष्मण जाओ तो सही, कुछ शिक्षा प्राप्त करके आओ, बहुत बड़े ज्ञानी थे रावण, है ना, उनसे कुछ न कुछ दो शब्द भी अगर तुमको सुनने मिलेंगे तो इससे तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन लक्ष्मण कहते नहीं भैया तुम कैसी बात करते हो, ऐसे व्यक्ति से देखो कैसी दृष्टि है, कैसी दृष्टि है ना। शास्त्र कहते हैं, सम्यक ज्ञानी कहते हैं, संत कहते हैं कि साहब दुश्मन से भी यदि अच्छी कोई बात मिले तो ग्रहण करना चाहिए। तो इसी कारण से रामचंद्र जी की जो दृष्टि थी वो कैसी व्यापक दृष्टि थी कि, है ना, तो और दूसरों के विद्यमान गुणों को, और जो कई बार होता है ना कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके अंदर गुण हैं परंतु कोशिश करते कि छुपा देते कि नहीं साहब अगर मैं बोल दूंगा तो इनका नाम हो जाएगा यहाँ पर, इस तरह की प्रवृत्ति भी होती है, वो भी नीच गोत्र के बंद कराने वाली होती है। अपने अविद्यमान गुणों को बताना, और इसका एक और रिएक्शन और होता है, जब दूसरों के गुणों को ढकने का भाव आता है तो साथ में एक भाव यह भी आता है कि अपने अंदर जो गुण नहीं है उन गुणों को, अविद्यमान जो है ही नहीं उन गुणों को बताने की कोशिश, आजकल ये बहुत चल रहा है। आजकल इस मीडिया के, सोशल मीडिया के इस समय में, इस अवसर पर ये काम बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत ज्यादा चल रहा है ना। व्यक्ति के अंदर जो गुण नहीं है वो गुण बताया जाता है। मान लीजिए कि कहीं पर भी अगर छोटा सा भी अगर वो काम कर लेता है तो अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप पर, अपने इंस्टाग्राम पर डाल डाल करके लोगों को ये बताना चाहता है कि साहब वह व्यक्ति कितना धार्मिक है, कितना उच्च विचार वाला है। कभी पक्षियों को दाना डालते हुए दिखाई दिया जाएगा, या कभी ना गरीबों को कंबल डालते पोस्ट होती है उसको पोस्ट करेगा, किसी भी तरह से कभी एक आध बार आहार दे दिया, तो इस तरह के परिवार करना, अर्थात गुण नहीं है, डेली इस तरह के व्यवहार में नहीं है, जीवन में नहीं है, कभी कभार एक आध बार कर दिया। दो नजरिया है इसके पीछे, एक तो यह भाव होता है कि नहीं साहब इस चीज, मेरी इस काम से दूसरा व्यक्ति प्रेरणा ले, मैं आज मान लीजिए पक्षियों को दाना दे रहा हूं तो दूसरा व्यक्ति भी इस तरह से काम करे,
मैं आज यदि आहार देने गया हूं, मैं पोस्ट इसलिए डाल रहा हूं कि मेरे को देख करके हो सकता है किसी और के भी भाव बन जाए तो वो भी आहार दे। एक ये भावना, मैं आज दान दे रहा हूं तो मेरे दान को देख करके हो सकता है किसी और व्यक्ति के भी भाव बन जाए। ये भावना से यदि हम पोस्ट करते हैं, दूसरों के सामने बताते हैं तो ठीक है, लेकिन इस भाव से, अभिमान के भाव से, है ना, अपने गुणों को बखान करने के भाव से यदि हम करते हैं तो शास्त्र में कहा है कि जो हमारे अंदर गुण है ही नहीं, उस गुण को यदि हम बताने की कोशिश करते हैं तो नीच गोत्र का बंध, मतलब जो चीज, जो क्वालिटीज हमारे अंदर है ही नहीं, हम फिर भी उसका बखान करते हैं सबके सामने, है ना, कहते हैं कि साहब मैं ऐसा हूं, मैं तो ऐसा हूं, जबकि मैं ऐसा हूं ही नहीं। तो ये जो मायाचारी का परिणाम है, ये भी नीच गोत्र का बंध कराती है। 8 तरह के मद इस इंसान में होते हैं। जाति का मत, कुल का मत, बल, रूप, तप, ज्ञान, पूजा और ऐश्वर्य आदि का मत। इसका अभिमान करने से भी नीच गोत्र का बंध होता है। माता का वंश जाति, पिता का वंश कुल कहलाता है ना। माता का वंश जाति और पिता का वंश होता है, उसको हम कुल कहते हैं। कई बार होता है ना कि सब पता है मेरे दादाजी कितने बड़े व्यक्ति थे, पता है वो विधायक रह चुके हैं, वो राजा रह चुके हैं, मैं इतने बड़े परिवार का व्यक्ति हूं। इस तरह से अभिमान करना ये भी नीच गोत्र का बंध होता है। मेरे पिताजी अथवा मेरे परदादा जो थे वो एक बहुत बड़े खानदानी थे, उन्होंने इतना बड़ा मंदिर, हमारे पुरखों ने इस मंदिर को बनाया है इसलिए मंदिर हमारा है। इस तरह के परिणाम जो हैं, अर्थात अपने कुल की अभिमान को लेकर के यदि हमारे अंदर परिणाम हैं तो ये नीच गोत्र के बंध कराने वाले होते हैं। अथवा जाति, अर्थात माता के पक्ष का जो व्यवहार होता है, पता है हमारे नाना जी कितने बड़े परिवार वाले थे, हमारे मामा जी जो हैं वो बहुत बड़े खानदानी रईस हैं। इस तरह की जो अभिमान का परिणाम है ना, मद का जो परिणाम होता है, महानुभाव, ये जो परिणाम है वो नीच गोत्र का बंध कराते हैं। तो ऐसे परिणाम नहीं करना। अपने रूप को लेकर के, अरे साहब ये रूप अच्छा, बुरा, सुंदर, काला, गोरा, ये सब नाम कर्म के उदय से प्राप्त होता है, इसमें हम अपने आत्म परिणामों को खराब न करें। तप को लेकर के, है ना, कोई पर्युषण के 10 उपवास कर रहा है तो उसमें हम कभी अभिमान कर लेते हैं, अथवा कोई 16 कारण के उपवास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इतनी तपस्या करना कोई सामान्य बात नहीं है। बहुत विश्वास कहें या बहुत आत्मबल हो तब व्यक्ति इतने व्रतोपवास कर सकता है, लेकिन इसको करने के बाद यदि हम अभिमान करते हैं, उसका घमंड करते हैं, उसका मद करते हैं, उसको जताते हैं, है ना, उसके पीछे कुछ फल की प्राप्ति करने की इच्छा करते हैं, तो ये सब नीच गोत्र बंध के कारण समझना चाहिए। हमें अपनी पूजा प्रतिष्ठा का, साफ पता है जब मैं मंदिर जाता हूं तो 50 लोग मुझको जय जिनेंद्र करते, अपनी पूजा का अभिमान होना। पता है मैं जब समाज में बैठता हूं तो सब लोग खड़े हो, मैं पहुंचता हूं तो सब लोग खड़े हो जाते हैं। इस तरह की अपनी पूजा, अपनी प्रतिष्ठा का अगर अभिमान हमको होता है तो महानुभाव ये भी नीच गोत्र का बंध कराने वाला परिणाम होता है। तो इस तरह से ये परिणाम भी हमको नहीं करना चाहिए जिससे कि नीच गोत्र का बंध हो। बड़ों के प्रति अनादर, बड़ों का मतलब है अपने परिवार में माता पिता, बड़ों का मतलब है अपने परिवार में जेठानी और जेठ, बड़ों का मतलब है परिवार में सास, बड़े भाई भाभी, ये सब बड़े हो गए। इनके प्रति अनादर का भाव अगर हम करते हैं तो ये नीच गोत्र का बंध कराता है। अविनय अगर इनके प्रति करते हैं तो ये नीच गोत्र का बंध होता है। अर्थात पिताजी से इस तरह का व्यवहार करना, ऐसा बर्ताव करना कि उनको बुरा लगे। उन्होंने हमारे जीवन को उच्च बनाने के लिए खूब प्रयास किया, नहीं भी किया हो तो हमें एक अच्छा कुल प्रदान किया है, इसकी वजह से हम उनके आजीवन ऋणी हैं। उसके बावजूद भी ऐसे माता पिताओं के प्रति यदि हम अविनय का भाव करते हैं, उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करते, उनके प्रति अनादर का भाव करते हैं महानुभाव, तो नियम से ऐसा नीच गोत्र का बंध होता है, ऐसा नीच गोत्र का बंध होता है कि ऐसे परिवार में जन्म होगा जिस परिवार में माता पिता केवल मारकाट सिखाएंगे, है ना, इस तरह का साधु संतों का आदर सम्मान नहीं करना, है ना, आदि, ये सब भी नीच गोत्र के बंध के कारण जानना चाहिए। और दूसरों की हंसी उड़ाने का परिणाम, ध्यान रखना, दूसरों की हंसी नहीं उड़ाना, है ना। दूसरों, विशेष करके कौन, जो गरीब लोग हैं, आपसे कम पैसे वाले हैं, निर्धन हैं, अथवा जो बीमार लोग हैं, अथवा जो बहुत सज्जन लोग हैं उनके प्रति, या जो धार्मिक लोग हैं
ऐसे लोगों की भूल करके भी हंसी नहीं उड़ाना। कई बार मजाक मजाक में हम कई लोगों से बोल देते हैं इस तरह से कि ये देखो, है ना, देखो भिखारी का भिखारी रह जाएगा, तू कभी नहीं सुधरेगा, या तू कभी अपने जीवन में तरक्की नहीं कर सकता। इस तरह से सबके सामने किसी व्यक्ति को तिरस्कृत कर देना। महानुभाव, इस तरह का परिणाम, इस तरह की बोल, इस तरह के वचन बोलने से यदि सामने वाले को बहुत धक्का लगता है ना, बहुत बुरा लगता है, तो ये परिणाम कभी भी अच्छे नहीं होते हैं। इससे नीच गोत्र का बंधु होता है। उसके अलावा 2-3 परिणाम और हैं जिसको हम यहाँ पर समझ सकते हैं, जैसे कि दूसरों का यहाँ पर अभी तो ये जो परिणाम है हमारी आत्मा के, ये सब बड़े खतरनाक हैं। जैसे आत्मोत्कर्ष का लोप करना, ये बड़ा जब मैंने भी पढ़ा तो मुझे भी आश्चर्य लगा। आत्मोत्कर्ष का मतलब क्या? हमारी आत्मा के उत्कर्ष का। हमारी आत्मा में इतनी योग्यता थी कि हम बहुत बड़ा काम कर सकते थे, उसका लोप कर दिया। मेरे अंदर इतनी ताकत थी कि मैं एक बहुत बड़ा काम कर सकता था, लेकिन मैंने अपनी शक्ति को छिपा करके छोटा काम किया। तो अपनी आत्मा की योग्यता को छिपाना, बहुत अच्छी ऊंचाइयों तक मैं प्राप्त हो सकता था, लेकिन अपनी योग्यता को ढक देना, अपनी आत्मा की उत्कर्ष स्वभाव को न प्राप्त करना, यह भी नीच गोत्र के बंध के कारण है। दूसरों के यश और कीर्ति को मिटाने का भाव अगर आता है महानुभाव, तो यह भी नीच गोत्र का समझना चाहिए। झूठा यश प्राप्त करने की इच्छा लगे रहना, यद्यपि हम उस यश के योग्य नहीं हैं, है ना, फिर भी हमें लोग जाने, हमें लोग पहचाने, हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत विद्वान हैं, हम बहुत धर्मात्मा हैं। इस तरह के झूठे यश को प्राप्त करने के लिए जबरदस्ती मंच पर आसीन होना या जबरदस्ती समाज में पहुंच जाना आगे आगे, ये सब नीच गोत्र बंध के कारण हैं। अगर हम इस तरह के कुछ भी काम करते हैं तो महानुभाव हम कहीं ना कहीं नीचे गोत्र में जाने की कोशिश करते हैं। अब ऐसा कौन सा काम है जो हमको करना है जिससे हम उच्च गोत्र में जन्म ले सकते हैं? 5 मिनट में हम इस बात को और समझते कि ऐसे कौन कौन से काम हैं जिससे कि हम उच्च गोत्र में जन्म ले सकते हैं या उच्च गोत्र की तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहला, दूसरों की प्रशंसा करने का स्वभाव। जी हाँ, दूसरों की प्रशंसा करने का। क्या कहा आचार्य, क्या कहते हैं? दूसरों में दोष नहीं भी हो तब भी दोष निकालना नीच गोत्र का बंध। दूसरों में दोष हो तब भी दोष नहीं बोलना। ध्यान से सुनना, दूसरों में दोष हो तब भी दोष का कथन नहीं करना, उस, है ना, तब भी दोष का कथन नहीं करना। अगर फिर भी दोष का कथन करते तो नीच गोत्र का बंध होता है। दूसरा, मैंने कहा था कि जैसे हर व्यक्ति में एक गुण तो जरूर होता है, जैसे बड़ा सा बड़ा महल हो या छोटी सी छोटी कुटिया भी क्यों ना हो, घर में आने जाने का एक दरवाजा तो जरूर होता है। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति कितना भी बड़ा अज्ञानी क्यों हो, कितना बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, कितना बड़ा दुष्ट भी क्यों ना हो, कैसा भी हो, लेकिन उसके अंदर एक न एक गुण तो जरूर होता है। हमारा अपना स्वभाव कैसा बनाना है कि हम जस्ट वो देखें कि इस व्यक्ति के अंदर क्वालिटी क्या है, गुण क्या है। आज मैं यदि 1 घंटा इनके साथ बैठूंगा, 2 घंटे इनके साथ बैठूंगा, तो एक अच्छी बात लेकर के ही उठूंगा, बाकी सब बुराइयां इधर से सुन करके इधर निकाल दूंगा। ये परिणाम हमारे होने चाहिए, है ना। उसके अंदर गुण ढूंढने की आदत डालिएगा। कभी भी किसी के अंदर गुण यदि हम ढूंढते हैं तो देखिएगा ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, उच्च गोत्र, कई लोग क्या होते हैं कि बड़े से बड़ा कुल प्राप्त करके भी ऐसा काम कर जाते हैं कि आगे नीच गोत्र की प्राप्ति की व्यवस्था कर जाते हैं। और कुछ लोग बहुत छोटे होते हैं लेकिन फिर भी उच्च गोत्र की व्यवस्था कर देते हैं। भगवान, जैसे मरीचि की बात हम सुनते हैं, क्या कमी थी बताइएगा साहब, है ना। दादा जो थे वो तीर्थंकर थे, आदिनाथ भगवान, है ना। पिताजी चक्रवर्ती थे साहब, साक्षात भरत चक्रवर्ती, है ना। और पुत्र मारीची जो कि स्वयं आगे जाकर के तीर्थंकर बनने वाले 24वें तीर्थंकर, इतने अच्छे कुल को प्राप्त होने के बावजूद भी ऐसा दुष्टाचरण किया, बीच में इतनी गतियों में भ्रमण करना पड़ा। और कुछ ऐसे म्लेच्छ हैं जो चक्रवर्ती का सानिध्य प्राप्त करके आर्यखंड आकर के मोक्ष की प्राप्ति भी कर जाते हैं। तो ये सब हमारे तभी बैठता है जब हम, हमारी दृष्टि गुणों पर हो, हम अच्छाई देखें, हम दूसरों की प्रशंसा करें। जब भी कभी कोई कहा जाता है कि साहब आप
अपने साथ अपनी पत्नी के बारे में, आप अपने पति के बारे में 2 शब्द बोलें गुण के, तो मौन हो जाते हैं हम, क्योंकि आज तक गुण देखने का स्वभाव बनाया ही नहीं है। हमने आज तक बुराइयां देखी कि साहब ये व्यक्ति ये बुरा है, ये व्यक्ति बुरा है, इसके अंदर तो ये दोष है। इस तरह की बुराइयां देखने की यदि हमने आदत डाली है तो निश्चित रूप से हम हमारी जो नजरिया है, हमारा स्वभाव है, गलत है। अब हमें कैसा बनना है? दूसरों की प्रशंसा, दूसरों के अंदर गुण देखें और गुण देख करके उनकी प्रशंसा करने का स्वभाव हमको बनाना है, जिससे कि आगे जब भी हमें परिवार मिले अच्छा मिले। निज दुर्गुणों की निंदा करने का स्वभाव, अगर एक भी दुर्गुण है मेरे अंदर तो बोलने में बिल्कुल हिचकिचाना नहीं, साहब कि साहब मेरे अंदर ये दुर्गुण है ना। दुर्गुण बोलो, सबके सामने बोल दीजिए, सामने वाले को बता दीजिएगा, है ना। इस तरह का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। दूसरों के गुणों को बताने में तत्पर, है ना। एक भी अगर गुण किसी के अंदर देखा मिला तो तत्काल दूसरों को बताने की कोशिश करना। अपना नहीं, ध्यान से सुनना, अपना नहीं, अपने परिवार का नहीं, बल्कि दूसरे किसी थर्ड पर्सन का एक भी गुण यदि हमको प्राप्त होता है, दिखाई देता है ना, अच्छा लगता है, तो जब भी हम किसी और के साथ बैठे, तीसरे व्यक्ति के साथ, तो जरूर उस गुण की चर्चा करना कि यार फलाने व्यक्ति के पास हम गए, बड़ा अच्छा लगा यार। भले देखो घर कितना भी खराब है, कितना भी यार उन्होंने जिनवाणी जो सजा के रखी थी साहब, बहुत अच्छा। जब भी हम उनके घर में प्रवेश किया, मजा आ गया, क्या जिनवाणी लगा के रखी थी। ऐसे मान लीजिए किसी शत्रु के घर भी बैठे गए हुआ, कैसा भी और किस भी, अगर उनके बैठे बैठे वो जाप कर रहे हैं तो तुरंत एक प्रशंसा आपको करने को मिलती है कि यार वो व्यक्ति तो सुबह जाप करता हुआ मुझे मिला, बहुत अच्छा लगा है, कितना अच्छी आदत। ऐसे कहीं ना कहीं हमें एक गुण भी मिल जाए तो ढिंडोरा पीट दो साहब, तत्पर हो जाओ दूसरे लोगों को कहने के लिए साहब ये एक बात बहुत है। ऐसे गुणों के प्रति सम्मान करेंगे तो गुणी बनेंगे, और दोष देखने का नजरिया रखेंगे तो दोष को इकट्ठा करते करते हम दोषी बन जाएंगे। इसलिए ये ध्यान रखना, दूसरों से अपने गुणों की चर्चा नहीं करना, कभी भी दूसरों से अपने गुणों की तारीफ स्वयं नहीं करना, ये भी उच्च गोत्र के बंध का कारण है। जाति, कुल, बल, रूप, तप, ज्ञान, पूजा, ऐश्वर्य यदि हमको अच्छा मिला है तो ध्यान रखना, इस पर घमंड नहीं करना है, बल्कि हमें गौरव करना है कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मेरे पितृवंश बहुत अच्छे, मैं और भाग्यशाली हूं कि मेरा मातृवंश जो माता का वंश है वो भी बहुत अच्छा है ना। भगवान की दया से तप करने की भावना भी होती है, मेरे अंदर ज्ञान भी है जिससे कि मैं सम्यक्त्व को प्राप्त करके आत्मा का कल्याण कर सकता हूँ। इस तरह से मुझे गौरव होना चाहिए, अभिमान नहीं करना है, जिससे कि उच्च गोत्र का बंधु हो। बड़ों के प्रति आदर एवं विनय, सद्भाव हमको जरूर रखना है। जब भी बड़े को देखें तो स्वयं जय जिनेंद्र बोले, जब भी कोई बड़ा आपसे दिखे तो जय जिनेंद्र बोल करके उनका आदर सम्मान जरूर करें। और घर में माता पिता अगर हैं अपने से बड़े तो पैर छू करके उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। उनके आशीर्वाद से वो सब काम सध सकते हैं जो कई बहुत पुण्य कार्य करने से नहीं सध सकते हैं। वे सब काम भी यदि हम अपने परिवार में माता पिता के आगे झुकते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो उनसे हो जाता है। महानुभाव, ये बहुत बड़ी बात है, उनका आदर सम्मान करना, उनके प्रति विनय करना। रात को उनको पैरों में तकलीफ हो तो पैर दबाने की कोशिश करना, है ना। उनके माथे में सरदर्द हो तो थोड़ी देर बैठ करके उनके माथे की मालिश कर देना, उनको संतुष्टि हो वैसे काम करना, ये सब बड़ों के प्रति आदर होता है। महानुभाव, ये सब शुरुआत हम अपने घर से कर सकते हैं। ऐसे अच्छे घर का यदि आचरण बनाएंगे, ऐसे घर का अच्छा व्यवहार और माहौल बनाएंगे तो निश्चित रूप से आगे भी हमको अच्छा परिवार प्राप्त होगा, अच्छा गोत्र प्राप्त होगा। और दूसरों को तिरस्कार नहीं करना, कभी नहीं करना, तिरस्कार करने का भाव कभी भी नहीं आए। विशेष करके गरीब हुआ, कोई बीमार हुआ या कोई धार्मिक या सज्जन व्यक्ति है, ऐसे लोगों की हमेशा सहायता करने के लिए तत्पर रहना। कोई गरीब है तो कोशिश करना कि चुपके से ऐसा दान कर लो कि जिससे कि उसके भाव को भी ठेस न पहुंचे। तो इस तरह के ये कुछ कारण थे जिससे कि हम उच्च गोत्र का बंध कर सकते हैं। आज के इस पूरे स्वाध्याय से हम इतनी बात समझ पाते हैं कि यदि मैं अपना आचरण अच्छा बनाऊंगा, अपना व्यवहार अच्छा बनाऊंगा, है ना, अपने गुणों को देखने की और दोषों को छिपाने वाली अगर आचरण आदत अगर मैं अपनी बनाता हूं तो मुझे भविष्य में भी ऐसा ही अच्छा परिवार मिलेगा और ऐसा ही अच्छा कुल मिलेगा, ऐसा ही अच्छा
वंश और अच्छा परिवार मुझे मिलेगा, जिससे कि धर्म को सुन सुन करके, जिनवाणी को सुन सुन करके मैं अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता हूँ। भावना करता हूँ जितने भी हम सब हैं, हम सबको इसी तरह का अच्छा कुल प्राप्त हो, अच्छा वंश प्राप्त हो, उच्च कुल की प्राप्ति हो, है ना। जो कुल प्राप्त हुआ इसी को बरकरार रखें, इसी को और अच्छे से कुल को प्राप्त करें। ऐसी मंगलमय भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।